तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का बंध अधिकार चल रहा है और बंध अधिकार में अपने बिंदु पर आ गए हैं कि जो हमारे गले उतरना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें दो बातें एक साथ कही जा रही हैं कि जन रागादि मोह के कारण आत्मा का कर्मों से बनता है, उन रागादि का कर्ता ज्ञानी जीव नहीं है और उसका कारण एकमात्र परसंग ही है। इसमें भी है और पुरुषा सिद्धि उपाय में भी आती हैं गाथाएं, परसंग एव। जब परसंग की बात करते हैं तो फिर ऐसा आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है आप कहते हो और यहाँ निमित्त को कर्ता बताते हो, तो वो बड़ी महा भूल हो जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। कल इसी का मैं कहा कि आखिर से राग द्वेष की खान क्या है, ये पैदा कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो नक्की हो गया कि बंध के कारण मोह राग द्वेष भाव है ना। ना तो भगवान आत्मा है उसका कर्ता कारण और ना परद्रव्य है। अब जब जब आत्मा की बात आती है तो कहते आत्मा का स्वभाव तो परद्रव्य को करे ऐसा है ही नहीं, तो फिर वो कहते हैं परद्रव्य ने किया तो फिर निमित्त कर्ता होता है। तब इस संधि का समाधान हमें खोजना है और वो बिना गुरुदेव के सहयोग के अपन उसकी पार नहीं पार सकते। ये समझ बात तो अपन जानते हैं, लेकिन फिर भी जब तक गुरुदेव श्री के सहयोग नहीं लेंगे तब तक उस बात का पार पारना बहुत कठिन है। देखो अपन ने कल जो 278 और 279 गाथा पढ़ ली थी, पेज नंबर 400 पे एक समय सार में, और इस किताब में कौन सा पेज नंबर है? 71 200 कुल 71, हाँ 71 है कुल, आप देख लो है ना। ये गाथाएं तो अपन ने पढ़ ली थी। अब एक कलश पढ़ने हैं, 175वां कलश और 176वां कलश। न जातु रागादि निमित्त भावा आत्मनोयाति यथार्क कांता। ये जो उपजाति नाम का छंद है बहुत मार्मिक छंद है, इसका एक अलग ही फ्लो होता है। ये वैदर्भी रीति के लिए सबसे बढ़िया छंद माना गया है और कालिदास ने सबसे ज्यादा अपने महाकाव्यों में इस छंद का उपयोग किया है ना। जो वैदर्भी रीति वो है एकदम फ्लो में चलती है, समझे ना। तो यदि अपन वो कालिदास की जो छंद है उनके रूप में पढ़ेंगे तो उसकी राग भी बहुत अच्छी है। मेरा तो गला काम नहीं करता इसलिए मैं आपको गा के नहीं सुना सकता, तो कोई अच्छा होशियार आदमी हो सुना, प्रवीण सुना तो है ना, बोला स्पीकर पे बोल अच्छा ढंग से, हाँ बोल। न जातु, हाँ बोला अग्नि रूप न,
क्या कह रहे हैं, एक सूर्यकांत मणि होता है, नाम सुना होगा, और एक चंद्रकांत मणि होता है, उसका भी नाम सुना होगा। देखा तो हमने और आपने किसी ने नहीं, लेकिन शास्त्रों में उसके नाम पड़े अवश्य हैं। सूर्यकांत मणि पर सूरज की किरणें पड़ें तो वो आग के गोले के रूप में परिणत हो जाता है, आग उगलने लगता है। और चंद्रकांत मणि पर चंद्रमा की किरणें पड़ें तो उसमें पानी का झरना बहने लगता है। ये शास्त्रों में आता है। पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ जो एयर कंडीशन की व्यवस्था होती थी, जिन कमरों की, जब ठंडे रहें, तो उसमें चंद्रकांत मणि लगाए जाते थे। और चंद्रकांत मणि को इस तरह से फिट करते थे कि चंद्रमा हो गए तो उसकी किरणें उस पर आकर पड़ें और उसके में पानी के झरने लग जाते थे, उससे ठंडी ठंडी हवा आती थी। आज अपने यहाँ वो कूलर लगाते हैं ना, उसमें से पानी गिरता है और फिर उनमें से ठंडी ठंडी पानी आती है। अब अभी ऐसा चंद्रकांत मणि तो अभी किसी के देखने में नहीं आया है। क्यों? इन सब रत्नों के बारे में, हीरे के बारे में बहुत है, ऐसा अंगूठी चाट लो तो मर जाता है। अभी तो आज तक तो कोई मरा नहीं देखा अंगूठी की चाटने मात्र से, ना ऐसे हीरे किसी ने देखे नहीं है। ऐसी बहुत बहुत बातें इन रत्नों के माध्यम से इस लोक में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो सब शास्त्रों में ही मिलती हैं। इन्होंने आत्मा को रागादिक का कर्ता है कि नहीं है, इस प्रश्न के उत्तर में सूर्यकांत मणि का उदाहरण दिया। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये विषय इतना कठिन और जटिल है कि एक दफे तो अमृतचंद्र को लिखना पड़ा कि ज्ञानी जन रागादि के कर्ता हैं या नहीं, हम तो नहीं जानते। के न जानी महे, वे कौन है हम नहीं जानते, नहीं जानते हैं वे। जानते तो वो थे, लेकिन उसके प्रतिपादन में ऐसी हालत है जैसे बोले तलवार की धार पे चलने जैसी बात है। तलवार की धार पे चलने का फ्रेज तो आपने सुना होगा कई दफे, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ में आया होगा। सुरेश जी, आया कभी? क्या है, कौन चलता है तलवार की धार पर? माने उसमें अत्यंत बैलेंस चाहिए, अन्यथा वो तलवार की धार पर टिका नहीं जा सकता है। देखो, मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊं कि ये समय सार है और इस समय सार पर ये अनुशीलन रखना है, ऐसा तो बहुत आसान है ना, रखा गया। लेकिन अब इस अनुशीलन पर ये समय सार रखना हो तो कुछ कठिन हो गया ना, क्योंकि इसको बैलेंस बहुत बनाना पड़ेगा। लेकिन ये अकड़ के खड़ा रहेगा और बैलेंस बन जाएगा तो ये भी रह सकता है। क्यों? अब ये मेरा पेज बंद हो गया, क्या करें। और अब ये देखिए, इस पर हमें इस पर ये समय सार रखना है तो और कठिन हो जाएगा ना। रखा तो जा सकता है, दोनों तरफ बराबर वजन होना चाहिए, है ना। अब तलवार की धार पर रखो, समझ गए ना आप? तो तलवार की धार कितनी तीक्ष्ण होती है। अब उस पर किसी ऐसी चीज को टिकाना है तो टिकेगी तो जरूर। एक ही उसका सिद्धांत है कि दोनों तरफ का बोझा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पाव रत्ती भी, वो कैरेट की भाषा में, एक कैरेट भी इधर ज्यादा और इधर कम नहीं चलेगा। काम हो तो सकता है, लेकिन वो बहुत बैलेंस का काम है, हर एक आदमी का चलना संभव नहीं है। ये जो नट लोग हैं वो रस्सी पर चलकर, रस्सी पर साइकिल दौड़ाकर अपनी कला दिखाते हैं तो हम तालियां पीटते हैं। रस्सी तो काफी मोटी होती है, समझ गए ना। अब तलवार की धार पर कोई चले, माने वो कितना कठिन काम है
इसके लिए हमारे यहाँ तलवार की धार शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो कहते हैं कि ये जैन दर्शन कि उस रागादि का कर्ता आत्मा है कि पर है। आत्मा को कहते हैं तो वो आत्मा का स्वभाव हो जाता है, क्योंकि जो स्वभाव का ये आत्मा पर स्वभाव मात्रम किल वस्तु वो आत्मा हो जाता है। और पर कहते हैं तो एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो जाता है। अब इसके बीच में कोई कहे करता है और कोई कहे नहीं है, और इन दोनों के बीच में जो कछु है सो है। ऐसा समझ गए ना, ये परिस्थिति है। और इसकी बात को समझाने के लिए अब पहले तो वे क्या कहते हैं कि सूर्यकांत मणि बिल्कुल ठंडा है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उस पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो आग उगलने लगेगा। वो सूर्यकांत मणि सूर्य की किरण के बिना अग्नि रूप परिणमित नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्यकांत मणि का अग्नि रूप परिणमना स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है, नैमित्तिक भाव है, और सूर्य की किरणें उसमें निमित्त हैं, है ना। तो देखो, अग्नि रूप ना होए सूर्यकांत मणि सूर्य बिंद, तो बोले यथार्थ कांता लिखा ना, सूर्यकांत मणि सूर्य के बिना की किरण के बिना अग्नि रूप नहीं हो सकता। चंद्रकांत मणि में चंद्रमा की किरण नहीं पड़े तो उसमें से पानी की धारा नहीं आ सकती, है ना। तो ऐसे ही ये भगवान आत्मा सूर्यकांत मणि है, और ये राग रूप नहीं हो सकता जब तक पर संग ना करे। पर संग बिन, यह आत्म पर संग बिन। देखो, तस्मिन निमित्तम पर संग एव, मूल संस्कृत में पढ़ा ना, उसका निमित्त पर पदार्थों का संग है। तो पर पदार्थों ने कराया ना फिर आदि, तो या तो निमित्त का कर्ता का हो या उपादान का कर्ता का। तो वास्तव में ना तो त्रिकाली उपादान करता है और ना वो निमित्त करता है। कि यदि सूर्य की किरणों में इतनी ताकत होती कि वो आग उगल सकती होती, तो हमारी इस किताब पर पढ़ने पर किताब जल जानी चाहिए। और जितनी वस्तुएं लोक की हैं उनको सूर्य की किरणें जला देवे जब हम जाने। आप समझ नहीं ना। तो इस सूर्य की किरणों में भी वो ताकत नहीं है, और सूर्यकांत मणि में भी नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पड़े तो वो भी आग रूप नहीं हो सकता। अब वो निमित्तिक संबंध ऐसा है कि सूर्य की किरणें उस पर पड़े तो आग रूप गोला बन जाता है, वो आग का गोला बन जाता है ना। ऐसे ही ये भगवान का आत्मा स्वयं राग आदि के रूप परिणमित नहीं होता, और किसी की पर की भी ताकत नहीं है कि वो इसे राग आदि रूप परिणमित करा सके। इसलिए न पर पे द्वेष करने की जरूरत है और न अपने आत्मा को दोषी मानने की जरूरत है। तो फिर क्या है कि ये आत्म सूर्यकांत मणि सूर्य के किरणों का निमित्त होने पर स्वयं राग रूप परिणमित होता है। अब यहां भी लगा स्वयं राग रूप परिणमित होता है। अब स्वयं लगा दिया तो फिर वही अपन में लगता है कि स्वयं कर्ता हो गया, और राग आदि का कर्ता ज्ञानी आत्मा तो है नहीं। और फिर कहते पर कह दो तो कहते पर भी नहीं करता, वो कहना तो पर संग एव, कि पर की संगति
ही इसके का कारण है। सूर्यकांत मणि ने सूर्य की किरणों की संगति की, इसलिए वो आग रूप पर्ण में सदा। तो अब क्या किया, ना तो स्वभाव में है उसमें, न त्रिकाली उपादान में है, बात सब में तो तत्समय की योग्यता पर्यायगत उपादान है और वो कारण है। और योग्यता का में ऐसी शर्त है कि जब जिस समय वो सूर्यकांत मणि आग रूप परिणमित होगा तो उसमें सूर्य की किरणें निमित्त होंगी। ऐसा समझे ना? तो अब वो कहते हैं सूर्य की किरणों ने किया सारा मामला गड़बड़, तो सूर्य की किरणों पर गुस्सा आने लग जाएगा, तो सूर्य पे गुस्सा आने लग जाएगा, तो कर दो बंद सूर्य को। तो आप हटा तो सकते नहीं सूर्य को। तो वो ये कहते हैं कि सूर्य की किरणों की संगति किसने की? सूर्यकांत मणि ने की ना। इसमें सूर्य की क्या गलती है? सूर्य ने तो कोई ऐसी कोशिश की नहीं कि वो सूर्यकांत मणि को जागे में आग उगलने लग जाए। सूर्य का तो बेचारा बिल्कुल निमित्त का कोई दोष नहीं है। तो सूर्य का निमित्त है, तो सूर्य की किरणें निमित्त हैं। इसलिए एक बात समझ लेना, आपने जो अध्यात्म के अध्येता हैं गहरे, वो जानते हैं कोई इस द्रव्य किसी का निमित्त नहीं होता, तो उसका तद्रूप परिणमन ही निमित्त होता है। कर्म का उदय रूप जो औदिक भाव है में वो निमित्त होता है, खुदगल निमित्त नहीं होता है। द्रव्य परमाणु निमित्त नहीं होता है। तो वो कहते परसंग एवं, परसंगति ये है वह सबसे बड़ा दोष। तो गुरुदेव फरमाते हैं बार बार, देखो भाई मैं पढ़ के सुनाऊंगा, पेज नंबर समझे निकालना पड़ेगा। पेज नंबर बताओ भैया जल्दी। 70-71 था ना, मैंने निकाल के रखा था। ठीक है बस हो गया। देखो पेज नंबर 72 पर नीचे की 3 पंक्तियां, इन गाथाओं के भाव को स्वामी जी इस प्रकार समझाते हैं। निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए यहाँ यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद घन प्रभु निमित्त कारण के अभाव में अकेला स्वयं रागदेश रूप परिणमन नहीं करता, किंतु आत्मा जब अपने अशुद्ध उपादान से स्वयं राग रूप परिणमित होता है, मैंने कर्म ने नहीं कराया, समझे ना? और निमित्त अशुद्ध उपादान से स्वयं राग रूप परिणमित होता है, तब कर्म का राग रूप उदय नियम से निमित्त होता ही है। बस मैंने निमित्त बनता करे, नियम से होता ही निमित्त। बस इसी कारण यह कहा है कि आत्मा परद्रव्य के द्वारा ही रागादि रूप परिणमता है। रागादि रूप परिणमता है, परद्रव्य परिणमाता है ऐसा नहीं। उसका निमित्त पाकर देखो अभी आएगा समझ में कि अपन कहते कोई एक महिला बहुत सुंदर है, अच्छे कपड़े पहन के आई है, श्रृंगार करके आई है, क्यों, और फिर वो बढ़िया नृत्य कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि लोगों के हृदय में विकार पैदा करने में ये महिला निमित्त है। क्यों? इसने श्रृंगार किया है, सुंदर तो है मान लो प्रकृति से, उसमें तो बेचारी क्या करे, फिर उसने सुंदरता को और निखारा है और फिर वो नाच रही है, तो वो बराबर अपने बुद्धि पूर्वक सामने वाले लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही है। तो अपन कह देंगे महिला ने उसे फंसा लिया, कह देंगे कि नहीं। अब वो कहते जरा समझे हम गहराई से कि अकेले महिला के नृत्य देखने से ही बेकार नहीं होता है। यहाँ एक महिला का चित्र लगा है कोई नृत्य की मुद्रा में, अब तो वो तुम्हारे को विकृत करने का कोई प्रयास नहीं कर रही ना, वो नाच नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो एक चित्र है। मतलब वो अभी हम महिला पे आरोप जबरदस्ती मर दिया हमने। वो कहते हैं कि ये तो नहीं कुछ कर रही है, अब इसे तुम देख देख के और स्वयं राग रूप परिणमित हो, तो इसमें उसका क्या दोष है?
वो निमित्त का क्या दोष है? मतलब तुमने लाए हो ऐसा चित्र बाजार से बनवा के, संगमरमर की नग्न दिगंबराओं की मूर्ति गड़गड़ के लाते हैं। क्यों? जो धार्मिक लोग होते हैं वे दिगंबरों की मूर्ति गड़गड़ के लाते हैं, तीर्थंकर परमात्माओं की, और अपने मंदिरों में विराजमान करते हैं। और जो रागी जीव होते हैं वो दिगंबराओं की, नग्न दिगंबर नहीं तो अर्ध नग्न दिगंबर मूर्तियों को गड़गड़ लाकर अपनी बैठक में विराजमान करते हैं। क्यों? अरे उसी घर में बाप रहता है, माँ रहती है, बेटा रहता है, बेटी रहती है, बहू रहती है, कुंवारी बेटी रहती है। क्यों? तो वो ये सब मिलके एक साथ उस देख सकते हैं उसको। हुकुमचंद सेठ ने अपने वो इंद्र भवन में ये मूर्तियां लगवाई थी। क्यों? मैं कहता हूं भी अपने परिवार के साथ उन मूर्तियों को अच्छी तरह से निगाह डाल करके गढ़ा करके देख सकते थे? नहीं देख सकते। लोग कहते हैं कि वो मूर्तियां हमारे चित्त को विकृत करती हैं, कहते हैं ना। मैं कहता हूं ये बात टोटली रॉन्ग है। पहले हमारा चित्त विकृत हुआ तब तो ये मूर्तियां यहां आके लगी हैं, और उसके बीच में एक मंदिर बना दिया, उसमें नग्न दिगंबर मूर्ति विराजमान कर दी। वो एक है, अभी भी लग रही हैं, मैली कुचैली हो गई हैं, पहले जैसी वो बात नहीं रही है। क्यों? मंदिर में एक मूर्ति छोटी सी विराजमान कर दी नग्न दिगंबर, और पूरा बगीचा बना करके कहां से इटली मिटली से ला करके और नग्न दिगंबराएं खड़ी कर दी कि साहब इनसे हमारा चित्त खराब होता। अरे चित्त खराब हुआ तब तो जो यहां आई हैं। मैं गया एक शेर जी के घर पर, तो कहा पंडित जी 8 घंटा आप आराम कर लो, फिर मंदिर में ठीक कर लेते हैं। तो एक कमरे में ले गए, तो एक कमरे में ऐसे ही चित्र सामने लगे हुए थे, तो बहुत गंदे गंदे थे। तो मैं उनकी निगाह डाल के देखने लग गया, फिर और जानबूझ के बहुत गहराई से देखने लग गया। अब वो सेठ जी के अंदर में बहुत आकुलता हुई। क्या बोले पंडित जी ये कमरा मेरा नहीं है मैं क्यों क्या बात है? अरे भाई आपने इतनी बढ़िया फोटो लगाए हैं तो देखने के लिए लगाए हैं ना, तो मैं देख रहा हूं, आप क्यों इतने घबरा रहे हैं? ये बेटे का कमरा है, घर तो तुम्हारा ही है ना। क्यों? एक घर में आए हैं, ऐसे स्टैच्यू, ऐसे मूर्तियां, ऐसे चित्र, ऐसे ये घर में तुम्हारी अनुमति के बिना आए हैं। यदि तुम नहीं चाहते, जिस चीज को तुम नहीं चाहते हो, आने देते हो? नहीं आने देते। तुम नहीं लाए होगे, वे ही लाए होंगे, लेकिन आए तो है ना। इस पवित्र घर में ये अपवित्र चित्र ने प्रवेश कैसे किया? तो वो ये कह रहे कि परसंग एवं, कि हम अकेले निमित्तों पे नहीं टाल सकते। वो नाचती हुई देवांगना को तो हम कह सकते हैं कि वो राग का निमित्त बन गई, लेकिन वो चित्र जो है वो तो बेचारा कुछ ऐसा एक्शन नहीं कर रहा है तुम्हें लुभाने के लिए, और वो तुमने लगाया है, वो तुमने बनाया है, तुमने खरीदा है, और तुमने आगे अपने घर में लगाया है। तो चित्र तो तुम्हारा पहले विकृत हो गया, तब ये यहां लगा है। क्या? ये कह रहे हैं यहां पर कि वो परसंग तुमने किया है। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि तुम दूसरे के माथे नहीं मर सकते हो, कि ये राग जो में हुआ है तो परसंग के कारण हुआ है, इसलिए हम परसंग को अपराध दें। वो परसंग तुमने किया है, चेतन तुम हो, वो तो बेचारा अचेतन है। वो स्टेच्यू तो अचेतन है ना, है? तो वो कहते राग का निमित्त ना परद्रव्य है और ना अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है।
तो कौन है कि राग द्वेष से मलिन अपना आत्मा ये अपराधी है, और इसने पर संग का निमित्त करके उस अपराध को किया है। ये निर्णय यहां पर ये देना चाहते हैं। मैं गुरुदेव का ये व्याख्या पढ़ रहा था। निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए यहां यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद घन प्रभु निमित्त कारण के अभाव में अकेला स्वयं राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता, परंतु आत्मा जब अपने अशुद्ध उपादान से स्वयं राग रूप परिणमता है, तब कर्म का राग रूप उदय नियम से निमित्त होता है। बस इसी कारण यह कहा है कि आत्मा परद्रव्य के द्वारा ही रागादि रूप परिणमित होता है। मान आत्मा परिणमित होता है, परद्रव्य उसे रागादि रूप परिणमित कराता है, ऐसा नहीं है। अपन कहते देखो साहब, ये हमको फंसाया गया है, ये लोभ दे दे करके इनको फंसाया गया है। लेकिन बेटा फंसे तो तुम, फंसे तुम तो तुम्हारे अंदर में पहले वो राग नहीं होता तो तुम नहीं फंसते। ये जो बदमाश लुटेरे होते हैं, ये 100 के नेट ऐसे ऐसे डाल देंगे सड़क पे। सैकड़ों आदमी की भीड़ जा रही है, जो चुपचाप निकल जाते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं करता। और जो एक आदमी ने देखा और ठीक ठिका खड़ा हुआ, बस उसकी निगाह पे आ जाते हैं, और वो जाके उसने नीचे झुककर उस नोट को पकड़ा और जाकर के 2 आदमी उसको पकड़ लेते। क्यों, क्या क्या है, क्या है, क्या है? कुछ नहीं, तेरा है, तेरा नहीं। अब तूने ऐसा किया, ये किया, और उसको फटाफट फिर निकाल तेरे पास जितने सारी जेब किसकी खाली कराते हैं। क्या? तो वो नोट ने फंसाया उसे कि नहीं? नोट ने तो नहीं फंसाया, लेकिन वो नोट डालने वाले ने फंसाया। अरे तू अपने उस राग के कारण फंसा है। इसलिए ये कितना बैलेंस कथन है कि ना परद्रव्य की गलती है और ना तेरी स्वभाव की गलती है। चेतन तुम तो चतुर हो, काय भये मतिहीन, ऐसो नरभो पाए के विष्णु में खोदीन। क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? देखो तो कितनी चतुराई से बात कर रहे हैं कि भैया, हे भगवान आत्मा, तुम तो बहुत चतुर हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुम ऐसे बुद्धिहीन माने क्या होता है, मतिहीन माने क्या होता है, ये मूर्ख कैसे बन गए? क्या मूर्खता की हमने कि ऐसा महत्वपूर्ण मनुष्य भव पाकर और तुमने 5 इंद्रियों के विषयों में खो दिया। ऐसी मूर्खता तुमने कैसे की? 2 बातें एक लाइन में कह रहे। कैसी? कि चेतन तुम तो चतुर हो और काय भये मतिहीन। मतिहीन भी कह रहे और चतुर भी कह रहे। हमें कभी विरोध हुआ इसमें? लेकिन एक दृष्टि है जैन दर्शन की कि द्रव्य स्वभाव से तुम चतुर हो, तुम्हारे आत्मा में कोई गलती नहीं है, लेकिन वर्तमान पर्याय में तुम बिल्कुल बुद्धू बन गए हो। बुद्धू समझे ना, और बुद्ध एक साथ हो। आप जानते हैं बुद्धू माने क्या होता है? जैन दर्शन में परमात्मा प्रकाश में अरहंत भगवान को बुद्धू लिखा है। गाथा में मूल में बुद्धू माने होता है केवल ज्ञानी। लेकिन बुद्धू का अर्थ मूर्ख कैसे, कब से होने लग गया? ये भाषा विज्ञान का कमाल है कि एक जाति जब दूसरी जाति से घृणा करती है तो उसके परम पवित्र शब्दों को अपने यहां के गंदे से गंदे शब्दों में उपयोग करने लगती है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान माने क्या होता है? पवित्र स्थान होता है ना। जब उन लोगों ने अपना देश का नाम पाकिस्तान रखना पसंद किया होगा तो इसी अर्थ में किया ना, पवित्र स्थान। और हमने हिंदुस्तान वालों ने कहां जा रहे कि पाकिस्तान। जो घर का सबसे ज्यादा गंदी जगह है ना, लैट्रिन बाथरूम, तो उसको हमने पाकिस्तान नाम दे दिया। आप समझ ना? दक्षिण भारत में पिल्ले शब्द का अर्थ होता है सुपुत्र, सुयोग्य पुत्र। दशरथ के
सुपुत्र राम थे, समझ गए ना, राम जैसा बेटा वो सुपुत्र। वो पिल्ले का अर्थ होता है कौन, दक्षिण भारत में थानू पिल्ले, फलाने पिल्ले आता क्या नहीं कई नामों में। और अपने उत्तर भारत में कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। क्यों? हम उत्तर भारत के हृदय में दक्षिण भारतों के प्रति जो घृणा का भाव है, तो उनने जो अपने यहां से सबसे छोटा जानवर था निंदित, उसका नाम पिल्ला रखा। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला क्यों कहते हो? सुपुत्र कहो ना। और सुनिएगा, ये ऐसा नियम है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति की घृणा करने के लिए। तो जैन और बौद्ध संस्कृति ये अपने बुद्ध भगवान को वो बुद्धू कहते हैं, ख्याल में आई ना, और अपने भगवान महावीर को बुद्धू कहते थे। तो जो श्रवण संस्कृति के विरोधी थे उनने बुद्धू का अर्थ मूर्ख बना लिया। और एक समय ऐसा था कि बुद्ध धर्म का इतना तेज प्रभाव था इस देश में कि हजारों हिंदुओं को आते थे साधु लोग और एकदम एक साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर देते थे। और वो क्या कहते थे कि उन सबको बुद्धू बना लिया, उनने बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। तो जो जिनके लोगों को वो दीक्षित करते थे वे लोग कहते थे वहां मत जाओ, नहीं फिर तुम्हें वे बुद्धू बना लेंगे, बुद्धू बना लेंगे, तुम्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेंगे, तो धीरे धीरे मैंने मूर्ख बना लेंगे। ऐसा कहते हैं लोग, तुम उनके पास मत जाना, कांजी स्वामी के पास मत जाना, थोड़े स्मारक में मत जाना, क्योंकि एक दफे वहां गए तो बेटा फंसे बिना नहीं रहोगे, फिर तुम उन्हीं के होके रह जाओगे, समझ गए ना। ऐसा उस वक्त था, इसलिए वो बुद्धू बनाने का अर्थ मूर्ख हो गया। अंग्रेजी में प्रोपेगेंडा शब्द का अर्थ शुद्ध धर्म प्रचार होता है। बिल्कुल, जितने भी ईसाइयों के पादरी हिंदुस्तान में आए तो वे कहते हैं काय के लिए, ईसाई धर्म का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए। उसका मतलब ही होता है शुद्ध धर्म प्रचार। लेकिन हमारी दृष्टि से वो बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि हमारे धर्म वालों को उन्होंने अपने धर्म में परिवर्तित किया। तो हम कहते देखो तुम प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हो, यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा तुम्हारा। हमने वो प्रोपेगेंडा का अर्थ समझे ना, कितना समझ लिया आप समझे। प्रपंच शब्द होता है ना, संस्कृत में क्या है प्रपंच। प्रपंच शब्द का अर्थ क्या है, समय सारे 25 जगह आया है प्रपंच प्रपंच प्रपंच। प्रपंच माने होता है विस्तार से कथन करना। यदि भैया किसी चीज को विस्तार से कथन करना उसका नाम है प्रपंच। अब उन्होंने कहते देखो तुम्हारा ये प्रपंच यहां नहीं चलेगा, ये प्रपंच मत फैलाओ, तुम्हारे प्रपंच हम सब जानते हैं कि हमने किस अर्थ में उसे ग्रहण कर लिया है प्रपंच। अभी मुझे उसकी टीका लिखनी पड़ी तो हर जगह प्रपंच माने विस्तार, प्रपंच माने विस्तार, हर जगह लिखना पड़ा, नीचे नोट लगाकर कोष्टक में लगा कर, क्योंकि मैं प्रपंच का प्रपंच रहने दूं तो सब लोग कहेंगे ये प्रपंच क्या लिखा है, ये प्रपंच करते हैं, ये टोटल स्मारक वाले भी प्रपंच करते हैं। अरे प्रपंच माने आत्मा की बात को विस्तार से समझाते हैं। तो इस तरह से शब्दों का अर्थ बदल जाता है, ख्याल में आई ना। तो इसलिए यहाँ एक कह रहे हैं कि तुमने में जो राग द्वेष पैदा हुआ है ना, तो ये तुम्हारे स्वभाव की बात है। अपन कहते हैं ना कि उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन किसी न किसी ने उनका दिमाग खराब किया है, तो आपके विरुद्ध भड़काया है। वो ऐसे आदमी नहीं है, मोटानी जी ऐसे आदमी नहीं है, अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं, किसी ने भड़काया है। तो वे हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन वो भड़काया है किसी ने, तो भड़कने में बे आए ना, तो वे बहुत होशियार हैं। अच्छे होंगे लेकिन होशियार तो नहीं है ना। उसे होशियार कहते हैं कि जो किसी के भड़काने से भड़क जाए और अपने विवेक से निर्णय नहीं करे। क्यों? तो यहां ये कहते हैं भगवान आत्मा का स्वभाव भी राग द्वेष का कारण नहीं है और परद्रव्य भी राग द्वेष का कारण नहीं है, क्योंकि स्वभाव को माने तो कभी स्वभाव का नाश हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वभाव का नाश करने से वस्तु का नाश होता है। यदि आत्मा ने स्वभाव से ऐसा किया है तो हम राग द्वेष का नाश नहीं करना चाहेंगे,
क्योंकि फिर राग द्वेष का नाश करने से आत्मा का नाश हो जाएगा। तो कोई अपना नाश करना चाहता है, और हम पर को माने कारण, तो हम उनसे राग द्वेष करेंगे, वीतरागता तो नहीं आई। अब इसके बीच में बैलेंस है, ये जैन दर्शन बैलेंस का नाम है। अब हमें इसके बीच में समझना है ना। फिर आता ना, भगवान की माता से पूछती हैं वे देवियां, प्रश्न करती हैं ना पंच कल्याणक में, क्या ये आत्मा है कि नहीं है, क्या आत्मा पर राग का करता है कि नहीं है? तो वो कहती हैं जवाब माता जी, एक कहे कछु है नहीं, एक कहे कछु है और ना के बीच में जो कछु है सो है। तो कहते एक शब्द में जवाब दो, एक शब्द में जवाब दो। अरे भाई, एक शब्द में जवाब नहीं दिया जा सकता है। राग द्वेष का कर्ता भगवान आत्मा है कि नहीं है, एक शब्द में जवाब दोगे है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अज्ञान अवस्था में वो राग द्वेष का कर्ता है, और ज्ञान अवस्था में वो राग द्वेष का कर्ता नहीं है। इतनी अपेक्षा हमें बता करके कथन करना पड़ेगा, तब ही पूरी बात स्पष्ट हो सकती है। और तुमको हाँ में जवाब दो, ना में जवाब दो, ऐसा नहीं चलता। यदि तुम्हें वस्तु का स्वरूप सही समझना है तो उसकी जो अपेक्षा है वो समझना चाहिए। कोई आदमी ये मानता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्या करूं, कर्म का उदय था, कि तुमने गुस्सा किया, अच्छा नहीं किया, कि मैं क्या करूं, क्रोध कर्म का उदय था, तो इससे गुस्सा हो गया। और क्रोध कर्म का उदय होता है तो गुस्सा आ ही जाता है। क्यों? कि तुम्हें यार ऐसी कंजूसी नहीं करना चाहिए थी, जितने सारे समाज के लोग आए थे तो तुमको 1,50,000 रुपये लिखाने में क्या दिक्कत थी, कि मैं क्या करूं, लोभ कर्म का उदय था। ऐसा लिखा है शास्त्र में, ऐसा लिखा है, समय सार में गाथाएं हैं कि जो कहता है कि मुझे कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा ऐसा शिष्य सांख्य मतानुयायी है, वो मानते हैं सांख्य मत वाले, ऐसा जैन दर्शन वाले नहीं मानते हैं, है ना, कि सब कर्म नहीं जगाया, कर्म नहीं जाए। लेकिन ये बात जरूर है कि तुझे नींद आई है तो तू अपनी गलती से सावधान नहीं रहा, इसलिए आई है। लेकिन निद्रा दशना बन्नी कर्म का उदय भी था। तूने गुस्सा किया है, अपनी गलती से किया है, लेकिन उस वक्त क्रोध कषाय का उदय भी था, निमित्त भी था। निमित्त नहीं था ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन तो सारा दोष निमित्त के ही माथे पर मर दे तो ऐसा कभी चलेगा नहीं, क्योंकि उसको निमित्त किसने बनाया? तूने बनाया ना। कि वो कहते हैं पर संग एवं, माने पर ने किया ऐसा नहीं, पर की संगति तूने की इसलिए ये गलती हुई, तेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं था। अपन कहते हैं ना भैया कि मेरा लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, देखो एक लड़का और लड़की भाग गए, 5 मिनट में खत्म करता हूं, चिंता नहीं करना। लड़का और लड़की भाग गए, बोलो लड़के वाले से पूछो भैया क्या हुआ? अरे मेरा लड़का तो सीधा सच्चा है, वो पड़ोसी की लड़की भगा ले गई। और उस लड़की वाले से पूछो कि मेरी लड़की तो बिल्कुल सीता जैसी थी, अब मैंने इस राम पर भरोसा किया और मेरी लड़की को उड़ा दे गया। दोनों कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और जब वे पकड़े जाते हैं और अदालत में पेश होते हैं तो वे दोनों कहते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से गए। क्यों? कोई ने किसी को नहीं भगाया है। लड़की अपने राग के कारण भागी है, लड़का अपने राग के कारण भागा है, लेकिन निमित्त एक दूसरे के हो गए। लेकिन निमित्त यदि ऐसे होते होते तो सैकड़ों लड़के मोहल्ले में रहते हैं, उनके साथ क्यों नहीं भाग गई? वे क्यों नहीं भगा ले गए? सैकड़ों लड़कियां भी रहती हैं, उनके साथ क्यों नहीं भाग गई? वे क्यों नहीं भगा ले गए? क्यों? आप समझ में आई ना? तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निर्दोष भी है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे निर्दोष ही हैं। जो बीच की वास्तविक स्थिति है माँ बाप को वो समझना चाहिए, विवेक से निर्णय करना चाहिए कि चलो दोनों लड़का लड़की भागे हैं तो दोनों जैन है ना, फिर क्या की चक्कर है?
सात्विक वृत्ति वाले हैं ना, एक ही विचारधारा के हैं ना, मुसलमान के साथ भाग जाती तो तुम खुशी मना सकते हो बेटा, क्यों? और नहीं मानोगे हमारी सलाह तो विलेन बन के रह जाओगे, क्योंकि सिनेमा ने लोगों के माइंड में इतना जमा दिया है कि दोनों का प्रेम करना तो धर्म है और उसमें बाधा डालना ये विलेन बना है। क्यों? विलेन नहीं बनना हो तो चुपचाप स्वीकार कर लो कि जितने बच गए बेटा उतने अच्छे, और बाकी अब दूसरी लड़की को जरा संभाल के रखना है ना। माने दूसरों पर अपने अपराध का दूसरों के माथे मरना ये भी समझदारी का काम नहीं है। हमारी भूल हुई है, और हमने क्या भूल की है कि पर संगे, हमने पर की संगति की, इसलिए ऐसी भूल हुई है। ये बात बड़े बैलेंस के साथ इस कलश में कही गई है। एक दफे अपन और पढ़े बेटा, न जातु रागादि निमित्त भाव आत्मान मात्मो नेथातिका अर्क कांता तस्मिन् निमित्त। हाँ पढ़ो पढ़ो, द्वारा पढ़ो। हाँ, न जातु अग्नि। हाँ जैसे सूर्यकांत मणि सूरज की किरणें नहीं पड़े तो वो अग्नि रूप परिणमित नहीं होता, ऐसे ये भगवान आत्मा पर की संगति में नहीं पड़े तो वो राग रूप नहीं होता। तो पर की संगति में पड़ना ये इस भगवान आत्मा की गलती है, ये भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं है। कहते पर ने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये नियम है कि जब हम में गलती होगी तो उसमें कोई पर ना पर निमित्त अवश्य होगा। लेकिन हमें गुस्सा आ रहा है कि किस पे आ रहा है, कि किसी पे नहीं, ऐसा नहीं होता। हवा में गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है तो किसी ना किसी पर आता है। तुम बताओ किस पे आ रहा है? पर संग, समझ गए ना? वो पर का संग जरूर हुआ होगा तुम्हारी दृष्टि में, इसने नालायक ने मेरा ऐसा किया, मेरे ऐसा किया, तुमने उसके बारे में सोचा तब तुम्हें गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता कि पर संग बिन गुस्सा आ जाए। ऐसा कोई भागे तो किसी ना किसी के साथ भागता है, समझ में आया ना? वो भागना उसकी गलती है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई निमित्त होगा। वो परस्पर एक दूसरे के निमित्त भी हो सकते हैं। तो दूसरों के माथे दोष मढ़ने की बजाय हमें अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, और अंदर में भविष्य में गलती नहीं हो ऐसी सावधानी बरतना चाहिए। ये संदेश निश्चय का भी है और सद्व्यवहार का भी है। इस संदेश से हमारा जीवन, बाह्य जीवन, व्यवहारिक जीवन भी पवित्र होगा, और हमारा निश्चय आत्मा का कल्याण का काम भी निश्चित रूप से होगा। सब लोग इसकी गहराई को समझकर आत्म कल्याण करें, इस मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।